Is there a question for Sayami? Is there a question for Sayami? Yes, ma'am, in the blue. Go for Hi, it. Sayami. Hi, namaste. Namaste. You both looking very stunning. Thank you so My much. question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anil ji said कि Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films, and so is you. Thank you. Your family is also very much connected and given lot of contribution industry. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त? फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं. मैम प्रेशर तो मतलब आई होप एटलीस्ट आई स्पीक फॉर माई सेल्फ if I kind of have 5% of the genes that my grandmother or my aunt has, तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, बट प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट, एंड व्हेन वी हैव गाइडेंस लाइक राकेश सर एंड गुलजार साहब, इट मेक्स लाइफ मच ईजियर. सो वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट एंड वी होप पीपल लाइक इट. मेरा सवाल हर्ष on your left. हर्ष, अभी आपको जवाब देना बाकी है. कौन से क्वेश्चन का? Do you feel the pressure? Yeah, no, I think, I think when you kind of believe in something so much and you work for so long with so much honesty and, you basically leave behind your life and you sacrifice so much. Eventually, when you're performing with that honesty in your heart and your mind, the audience can feel it in when they watch it. And that's all you can really do. So I don't think it's very intelligent to feel creative pressure in terms of commercial expectations because you're somebody's son and all of that stuff. I feel there's nothing I can do about that. So whatever has to happen will happen. मेरा सवाल गुलजार साहब से है. गुलजार साहब. Okay, we'll take that question. गुलजार साहब के लिए एक सवाल है. गुलजार साहब इधर देखिएगा. On our left. Okay. सर देख लिया आप. हाँ, गुलजार साहब आपने धुनों पर बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे नगमे लिखे हैं जो पहले लिखे गए बाद में धुन बनाई गई. इसमें मिर्जिया में आपने क्या अनुभव रहे, आपने किस तरह से आपकी रचना प्रक्रिया रही है? मिर्जिया में कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज़ था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैं कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है. और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए. और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं के वहीं बना ली और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए. तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट. इट्स अ टू वे जर्नी. और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं. क्या बात है. शंकर साहब आपसे सवाल है. On your left, Harshvardhan. शंकर आपसे सवाल है. Sorry, could I please complete the answer? गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने. नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए. एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ सीखते हैं इनसे. तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद द मास्ट्रो लाइक गुलजार साहब. क्या बात है. Thank you so much, Shankar sir. Sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Daler Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए, please. But साथ प्लीज एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले. Dude, look at that bling. I love it. Could I please ask you a question because I would like to? All right. Could I please pass the mic to Daler Saab? Thank you.
आपकी आवाज़ सुनकर सच कहूँ आंसू आ गए। आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का, कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं, पर फिल्मों में आप खुद ही जानते हैं कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं। तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोई साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे, और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है। तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को। तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है। लगता है कि फ़रिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत बहुत अच्छी आवाज़, जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में, बहुत बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई। फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है। तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को, कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब अगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और मैंने कहा जी ठीक है, आप कीजिए। तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है। क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना, अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, तो इनके ऊपर गाना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, ओ मिर्ज़ा और उस चीज़ को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने। गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई। फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है। ये वादियाँ दूदियाँ कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है, इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं। एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पे बैठा लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए
कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू जी। My favorite man. All right, thank you. On your left, Next. here, Harsh on your left. This is Simran Singh from Book My Show. First of all, congratulations to you and your team for the fantastic, mind-blowing film. Thank you very much. My question to you is: your dad just said that you are very different from him. So how much do you agree on that? Is it true that you are different from him, or what do you want to say about it? I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time. You know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Hi Harsh and Gulzar Sayami, Saab. over here straight. Gulzar Saab, Straight towards straight. My over here. My question to you is, you know, stars like Amir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film? Both of you. I think at the end of the day, it just comes down to how honest and good the film is. You know, to be honest, and I mean, there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film. I'm an unknown, but there are so many incredible people working on this film, and I think it's because of that. You know, so we're extremely thankful and. That they've liked whatever they've seen so far from the film, and then I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help, you know, and very grateful for it. गुलजार साहब, प्रशांत पांडे ETV हिंदी और उर्दू की जानिब से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा, उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नज़र आ रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है, ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में, उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखते हैं? मैं समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या आई। जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? लोगों तक पहुंच रहा है फोक गीत संगीत? नहीं, देखिए, फोक की तो एक ट्रेडिशन है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का, अपने वक्त का नमक लगाकर उसे दोबारा पेश करते हैं, और यही काम शंकर जी ने और शंकर एहसान लॉय तीनों ने किया है कि उसकी साउंड्स मॉडर्न हैं, उसकी साउंड्स आज की हैं, उनका स्टाइल भी आज का है, उसके बावजूद आपके दौर का लगता है, बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास आ रहा है। फोक की खूबसूरती ये है, भाटियाली आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे, जिस दरिया में भी गाते रहेंगे, साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा, बंगाल में गाएंगे तब भी हो, लेकिन दोनों जगहों का की अपनी हवा, उसकी हवा का नमक, उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है, और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर लेता है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे है कि लद्दाख से एक लगाव आपका नज़र आ रहा है एक बार फिर, तो क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं? क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा? मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ, और तब बात शुरू होगी। तो मिर्ज़िया और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा which reverberates and echoes and lands in today's time. So the legend, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present, or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script, and what I passed on from him to them was, it's eternal. Ladakh has always given me that feeling. That is eternal, that nothing has touched it.
and always from day one. I was 25 years ago. I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then, I've gone there for 25 years, every year, sometime twice a year. But that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why? Because the soul of Mirzia and the soul of Saiba was somewhere I found can be in such a pure place, that is Ladakh. Hello. My question is Shankar sir. In this movie, there's a lot of folk songs, and you have blended with the modern music. How could you do this and something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are dimensions, there's so many dimensions in the film. It's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. You will see, this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you will see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. When Rohini said to close our eyes, and I was just gone to trance when the last song was played. Thank you. Thank you. I'll just add to that. I requested Rohini for a very long time in the last 2 decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the songs. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it, because the sensory organ which God has created for listening is here, I think. हर्षवर्धन जी आपके ठीक सामने। सबसे पहले तो आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन-कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, of certain actors. Amir is a very big influence. I think when, at least my generation was growing up, in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Basanti came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzia. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि आपका कंपटीशन खुद आपके डैडी से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे, हम सभी देख रहे हैं। तालियां अभी स्टेज पे देखा, हम और आप और आपके डैडी भाई लग रहे थे, तो आपको नहीं लगता? All my girlfriends also say the same thing. But no, I think जब आप hopefully जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले 10 मिनट में आप ये सब भूल जाओगे. Well answered, Harsh. Well answered. Is there another question?
Gulzar Saab, here, Justin. So, towards your left. Justin, just in time you are. There you Yeah, are. so here. Okay. Sir, Mirzia marks your return as a screenplay writer after I think almost 17 years. Sir, what took you so much time to write for films? क्या पूछा? Sir, Mirzia. फिर से पूछिए जरा आप क्या कितना वक्त लिया या क्या Sir, पूछा? sir, आप yeah. जरा सा खड़े हो जाइए ताकि मैं आपकी सूरत भी तो देखूं ना ऐसे जरा हाँ बड़े खड़े होके बोलिए जैसे हाँ Sir, जैसे मास्टर लोग बोलते हैं वैसे बोलिए. Yeah, sir, with Mirzia, you're coming as a screenplay writer after I think almost 17 years. So, sir, what took you so much time to write for films? I mean, in that way. मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे. टिल आई मेट राकेश, शुक्र है कि इन्होंने रख लिया मुझे. और नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम. मैंने तो इनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए अब आप. We'll take the last question. Yeah, it's me. गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप प्लीज़ इन पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए. कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं? ऑलमोस्ट 32 ईयर्स, 33 ईयर्स, 34 ईयर्स. 34 साल पहले मैं आपके घर आया था. वो 7 दिन बन रही थी. मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई इन्होंने. इसका जवाब चाहिए मुझे आज. जरूर दूंगा. अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच. एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी. थैंक यू. अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं, है ना. और गवाह आपके सामने बैठे हैं. हर्ष से पूछिए, शाम को मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो. मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे. अरे उन्होंने कर दीजिए, देख लीजिए सबके सामने. लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था. मैं कि somehow I kept missing him. कहीं ना कहीं. अब I miss him even now when I don't see him. That missing is separate. लेकिन casting में I kept on missing him because I was never a producer. And नौकरी करता था as a director also. तो दूसरों के लिए बनाता था. तो somewhere I kept, बल्कि वो ब्रिम तक पहुँच के भी वो मिस कर गया मैं. I wish you had employed me once. राकेश जी, नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक. और मेरे से कई पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ 2 फिल्में की, अब हर्ष के साथ कर ली, आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे? तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं एक फिल्म बना लेंगे. आई डोंट वर्क विद माइनर्स. ही हैज़ टू बी एन एडल्ट फर्स्ट, देन आई विल मेक अ मूवी. राकेश जी, आपने जैसे कहा कि मिर्ज़िया की जो मिर्ज़िया सोहेल अगेन साहिबा जो तीर तोड़ देती है, उसका जवाब आपने कैसे दिया? आई डोंट नो इन द फिल्म. और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली, नो मतलब to take up fantastic, absolutely amazing. But then you had it in mind कि you wanted a newcomer और हर्ष आपके ध्यान में था पहले है. वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? यू नो, हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और ये मेरी 5वीं फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में. कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोट दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड हिम, I thought of that, this is my tune, all that. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that. And that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And that small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, a lot of noise. My instincts
took me to his door. He lives just 30 meters away from him. But it took me 35 years. My instincts took me to both of them. And destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I'm able to explain it to you. Better someday, one of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. My question to Gulzar Saab and Rakesh is, how has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and now it's Mirza, and many more? But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, Great. Great, yeah. Great. मुझसे पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? Yeah, both of you, I mean. नहीं, दोनों कैसे जवाब देंगे? Okay, then you, please. As a screenplay writer, yeah, you. One at a time. अच्छा, क्या सवाल? Question, please. Has tragedies influenced the greatest of love stories? Whether it is Romeo and So Juliet. when it's a happy ending, नहीं, it's not सवाल- so much fun for हाँ, our नहीं, friend. वो Yeah. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों हैं, सारी ट्रेजिक क्यों हैं वो जो लव स्टोरीज हैं, और या वही क्यों बनाई जाती हैं जो ट्रेजिक। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है। खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और ख़त्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है। लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग। क्या बात है। ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं मैं समझता। और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना। लैला मजनू की कहानी ले लीजिए, क्या और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो ये लॉस द इंटायर थिंग है ना। वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए तो यही होगा। और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है, तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ कि वो बस अब आप समझ गए कि जो All right, ladies and gentlemen, I'm so sorry. I'm so sorry. One last That's all the time we have. Okay. लास्ट क्वेश्चन गुलजार जी से करना था। Ma'am, I'm so sorry. We've actually run out of time. और बहुत भूख लग रही है हम सबको। जी बस एक सवाल गुलजार जी से करना था। गुलजार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलजार साहब की लेखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके कि आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में 2 हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात। सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए। और मुझे कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ। कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फ़िल्म लिखी जाती, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए, जैसे इस फिल्म के भी है। और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में वो ज़बान है जो हम आपस में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं जो बात एक्सपीरियंस है या जो जिस एक्सपीरियंस से गुज़रता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही वक्त इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आई नो यू नीड मोर पिक्चर्स एंड विल ट्राई एंड डू दैट, बट थैंक यू सो मच। और जाने से पहले, before I ask my wonderful cast and crew to take a bow once again as we say bye bye to you, एक लाइन है गुलजार साहब की लिखी हुई और वो है कि किताबों पर धूल जमने से कहानी कहाँ बदलती है। So I am going to leave you with that thought tonight, and of course our friends, this is your last opportunity for this evening. उम्मीद यही होगी कि मिर्ज़ा साहिबान की कहानी आप ले जाएंगे अपने थ्रू इन सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल तक। Thank you and thank you so much for giving us all your time today. Don't forget the 7th of October. मिर्जा और साहिबान आपका इंतजार करेंगे। ईद से लेके दशहरे तक का सफर ये आप और मैं तय करेंगे। आग लगे आसमान